लखनऊ में संविधान हत्या दिवस पर कार्यक्रम में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। पहले मुलायम सिंह जी इसका विरोध करते थे। आज अखिलेश कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवार है। मुलायम जी की विरासत को डुबाने पर उतारू हैं। इन्होंने भी अपने कार्यकाल में लोकतंत्र को कुचला है। आज भी ये मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। सपा सरकार में भी लोकतंत्र को कुचला गया था। परिवारवाद की राजनीति के लिए सपा कांग्रेस साथ। लखनऊ में यूपी बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची जारी। संगठन में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए। सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी समेत कई नेताओं को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। राम प्रताप सिंह चौहान, गीता साक्या समेत 8 नेता महामंत्री बने। 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया। पश्चिम से नवाब सिंह नागर, ब्रज से पूरण सिंह लोधी, कानपुर से रामकिशोर साहू, अवध से अवधेश त्रिवेदी, काशी से अशोक चौरसिया और गोरखपुर से विनोद चौरसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बने। लखनऊ में सीएम योगी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई। संगठन को अधिक मजबूत बनाने की दी शुभकामनाएं। संगठन को अधिक मजबूत बनाने की शुभकामनाएं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊर्जा से करें कार्य। राष्ट्र प्रथम की भावना जन जन तक पहुंचाएं। सफल गौरवपूर्ण कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्रों को किया गया याद। दिवंगत छात्रों की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित। 1090 चौराहे पर 101 पंछियों को पिंजरे से किया आजाद। सदर लखनऊ व्यापार मंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सह मीडिया प्रभारी सतबीर सिंह ने दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में सीएम योगी का 3 दिवसीय दौरा। गोरखपुर आएंगे आज सीएम योगी। शाम को चिलवाताल क्षेत्र के अक्षय पात्र फाउंडेशन की अत्याधुनिक केंद्रीयकृत रसोई का उद्घाटन करेंगे। 1 लाख बच्चों की क्षमता वाली रसोई स्थापित की गई है। दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा और जनता दर्शन लगाएंगे सीएम योगी। इसके बाद देवरिया और फिर गोरखपुर कैंट क्षेत्र में कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 1975 में आपातकाल लगा और सारे नेता पत्रकार जेल गए। किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी और संविधान को ताक पर रख दिया गया था। तो इसके बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए कि विपक्ष ने क्या किया है और इसके बारे में लोगों को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर उन्होंने कहा, एसआईटी जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आ गई है। उसकी समीक्षा हो रही है और लोग धैर्य रखें, कार्रवाई जरूर होगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, आपातकाल लगाकर संविधान का हनन और उत्पीड़न, संविधान को निस्तनाबूद करने का दूषित प्रयास जो कांग्रेस की सरकार के समय में किया गया, जिसका दंड पूरे देश ने झेला। यह सभी चीजें इतिहास में आनी चाहिए और वो ही आज देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है। एनसीईआरटी ने अपनी भाषा की टेक्स्ट बुक का नाम भारत की नदियों के नाम पर रखा है। कृष्णा नाम कृष्णा नदी के नाम पर रखा गया है। हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम गंगा रखा गया है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नाम कावेरी रखा गया है और उर्दू टेक्स्ट बुक का नाम जमुना रखा गया है। इसी तरह कन्नड़ टेक्स्ट बुक का नाम कृष्णा रखा गया है क्योंकि यह कर्नाटक में बहने वाली मुख्य नदियों में से एक है। इस टेक्स्ट बुक के चैप्टर 6 में बैलेंस्ड डाइट के बारे में बताया गया है। ऐसे पेज 63 पर एक अलग हेडिंग बैलेंस डाइट के तहत भी कवर किया गया है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप। राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में भारी तबाही, इमरजेंसी का ऐलान। इमारतों को बड़ा नुकसान, आपदा को देखते हुए देश में इमरजेंसी का ऐलान। कई इमारतें ताश के पत्ते की तरह गिरी। काराकस से लगभग 168 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, सपा के मुखिया को अपने जमाने में भ्रष्टाचार के सारे नियम कायदे पता हैं। प्रभु रामलला हमारे आस्था के केंद्र हैं। आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, देश की जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान। उन्होंने कहा, अयोध्या में जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार है। जांच अच्छे से हो तो सभी जेल जाएंगे। मंदिर के पैसे से चंपत राय ने जमीन खरीदी है। 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ में ली। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी है। 92 लाख की जमीन को 5 करोड़ में खरीदा। उन्होंने आगे चंपत राय, अनिल मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय का भी जिक्र किया। न कोई एफआईआर हुई, न ही कोई गिरफ्तारी हुई। एसआईटी ने कहा, हमारा जांच का दायरा चढ़ावा चोरी का,
सीधे तौर पर चंपत राय मुख्य आरोपी हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, यह बिना बड़े लोगों की सह पर नहीं हो सकता। 200 करोड़ की कैश चोरी की खबरें हैं। चोरी की एफआईआर दर्ज होती है, बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती। ये एसआईटी लोगों की आंखों में धोखा है। एसआईटी का काम बड़े बड़े लोगों को बचाना। एसआईटी की जांच सिर्फ लिपापोती कर रही है, यह कोई मामूली मामला नहीं। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आपातकाल पर कहा, संविधान हत्या दिवस है। कांग्रेस के काले कारनामे, जिनके युवराज संविधान की प्रति दिखाकर देश की जनता को गुमराह कर कुछ वोट पाने में सफल रहे हैं। उनकी पार्टी की जब सरकार थी और देश की अदालत द्वारा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया, उस देश में आपातकाल लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। आगरा से बड़ी खबर। लखनऊ में बड़े अग्निकांड के बाद भी नहीं सुधर रहा प्रशासन। आगरा में कार्रवाई के नाम पर हो रही सिर्फ खानापूर्ति। कमियां मिलने पर नोटिस जारी, सीलिंग नहीं की जा रही। पुलिस, दमकल विभाग, एडीए ने चलाया अभियान। लाभ लश्कर लेकर गए, बिना कार्रवाई के लौटे वापस। गली गली में होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर। अधिकांश प्रतिष्ठानों के पास फायर सेफ्टी मानक पूरे नहीं। देश विदेश से आगरा में आते हैं पर्यटक, होटल में भी फायर सेफ्टी मानक पूरे नहीं। लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। बिना मानक चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई तेज। बिजनौर, अलीगढ़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, देवरिया, काशी और मुरादाबाद में कई कोचिंग सेंटर सील। प्रयागराज में 10 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक बारिश का अलर्ट। आज से 1 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना। 30 जून और 1 जुलाई को पूरी यूपी में ब्लू अलर्ट जारी। वाराणसी में मंत्री राम मोहन नायडू का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, जल्द तैयार होगा नया टर्मिनल भवन। 6 महीने में बनकर हो जाएगा तैयार। आगे उन्होंने कहा, 13 महीने के लक्ष्य को 6 महीने में किया जाएगा। अगले 10 साल में देश में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट। सुल्तानपुर में राहुल गांधी वॉइस मिलान मामले की टली सुनवाई। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी। वादी विजय मिश्रा की अनुपस्थिति में टली सुनवाई। कोर्ट ने वादी विजय मिश्रा को दिया अंतिम मौका। राहुल की आवाज और सीडी के मिलान की मांग। वॉइस जांच को लेकर एडीजे 5 कोर्ट में सुनवाई जारी। अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़ा है मामला। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई की बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर और रेस्टोरेंट को किया गया सील। केडीए ने जाजामऊ स्थित भवन पर कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक देर रात सील खोलकर मोहलत दी गई। बिट्टू महाना ने सीलिंग की पुष्टि की। सील खोले जाने की जानकारी से किया इनकार।